आपने अभी बोला कि भगवान राम ने शबरी के झूठे बेर खाए। जी मैं मानता हूं, इतना ही बड़ा आदमी था, इतना ही बड़ा उसका चरित्र है कि मानना चाहिए, समझना चाहिए। लेकिन क्या भगवान आदमी नहीं है। सॉरी, नहीं सॉरी, भगवान आपके लिए है, मेरे लिए भगवान नहीं है। मेरे लिए भगवान नहीं है। मैं राम जी को भगवान नहीं मानता, नहीं मानता राम जी को भगवान। आप लोगों को आना नहीं चाहिए। अभी आपने ये कहा कि उसका राम एक आदमी था, उसका ये घोर आपत्तिजनक बात है। और हम जैसे लोग या हिंदुस्तान का कोई सॉरी बोलता हूं सर। अब आए ना लाइन पे। आए ना, आपसे सवाल पूछना हम यहाँ पे आए। आप यहाँ पे हमारी रामचरितमानस की वो कह रहे हैं, आप राम को आदमी बोल रहे हैं। आप क्या बोल रहे हैं? आप राम को आदमी कह रहे हैं। सर, आपने महंत पर आरोप लगाया, आप अपने मौलाना से हलाला जो करते हैं मौलाना, उस पे आप क्यों नहीं क्वेश्चन कभी करते हैं? तो आज के इस वीडियो में ऑडियंस ने कांग्रेसी प्रवक्ता को डिबेट में बहुत अच्छे से धोया है, क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता ऑडियंस से पूछे गए किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहे थे, बल्कि जब ऑडियंस के द्वारा इसे सवाल किया जाता था तो ये सवाल को सीधा घुमा देते थे और सीधा सीधा जवाब नहीं दे रहे थे, बल्कि ये उल्टे सवाल सुनते ही मोदी जी ये करते हैं, मोदी जी वो करते हैं बोलने लगते थे। तो इसी बात पर ऑडियंस ने इसे डिबेट में अच्छे से धोया है। तो भाई क्या हुआ आप खुद से ही देखिए आगे। आपने अभी बोला कि भगवान राम ने शबरी के झूठे बेर खाए। जी मैं मानता हूं कि वो वक्त इतना ही बड़ा आदमी था, इतना ही बड़ा उसका चरित्र है कि मानना चाहिए, समझना चाहिए। लेकिन क्या भगवान आदमी नहीं है। सॉरी, नहीं सॉरी, भगवान आपके लिए है, मेरे लिए भगवान नहीं है। उनको आप पुरुष नहीं मेरे लिए कर सकते भगवान हो। नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम मेरे लिए भगवान नहीं है। नहीं है तो आप बहस मत कीजिए, चले जाइए। नहीं मानता, नहीं है तो बहस मत कीजिए, यहाँ मत रहिए। ऐसा लगता है नहीं, मैं राम जी को भगवान नहीं मानता, नहीं मानता राम जी को भगवान। डिबेट में आप लोगों को आना नहीं चाहिए। अभी आपने ये कहा कि उसका राम एक आदमी था, उसका ये घोर आपत्तिजनक बात है। और हम जैसे लोग या हिंदुस्तान का कोई सॉरी बोलता हूं। आपने सॉरी बोला, हम स्वीकार करते हैं। कृपया ऐसी बातें न बोलिए। माफी ऐसे ही स्वीकार होनी चाहिए। 30 सेकंड में 30 सेकंड में अपनी बात करो। सुनिए, माफी ऐसे ही स्वीकार होनी चाहिए, जुलूस नहीं निकलने चाहिए। मैं बात करना चाहता हूं जी, माफी ऐसे ही स्वीकार होनी चाहिए। ऐसे ही स्वीकार होनी चाहिए। बिल्कुल, गले नहीं कटने चाहिए। बिल्कुल गले नहीं कटने चाहिए। ऐसे खुले मुल्क पर माफी स्वीकार होना चाहिए। माइनॉरिटी आप चिल्लाते हो। जब बीजेपी के नेता ने प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ जो बयान दिया था, उसके खिलाफ देश में जो प्रदर्शन हुए थे वो सबने देखे थे। और आज जब ये सब हो रहा है, वो राम जी के लिए जो बोला जा रहा है, तब आप कहाँ पे प्रदर्शन दे रहे हैं? आप बताएं, हम साथ में आपके लिए जुड़ेंगे। आए ना, आपसे सवाल पूछना हम यहाँ पे आए। आप यहाँ पे हमारी रामचरितमानस की वो कह रहे हैं, आप राम को आदमी बोल रहे हैं। आप क्या बोल रहे हैं? आप राम को आदमी कह रहे हैं। उनका पॉइंट है कि आप कहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं? सर, आपने महंत पर आरोप लगाया, आप अपने मौलाना से हलाला जो करते हैं मौलाना, उस पे आप क्यों नहीं क्वेश्चन कभी करते हैं? आपने बी.आर. अम्बेडकर को माना, आप सेक्युलरिज्म मानते हैं, लेकिन आज भी मुस्लिम पर्सनल लॉ फॉलो होता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई। बहुत सर, शानदार बात। आपसे मेरा सवाल बहुत है शानदार कि बात, क्या इसी बात। हिंदू वोटों में बंटवारा करके पिछड़े और दलितों में मतभेद पैदा करके क्या एक अलग राजनीति को बनाकर चमकाने की That's the point। यही है। ओके, भारत में सबसे ज्यादा वैमनस्यता फैलाने वाले पाकिस्तान चले जाओ तो ये लोगों को कपड़े से पहचान लेते हैं। इतना खौफ आपने हिंदुस्तान में फैलाया है, आप खुद से अपने आप के लिए पीठ थपथपा लीजिए। ये आज का सबसे बड़ा झूठ। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अरे इनको खौफ तब नजर नहीं आता था जब बोध गया में धमाके हुए थे, पटना में धमाके हुए थे, बनारस में धमाके हुए, फैजाबाद में धमाके हुए, दिल्ली में धमाके हुए, बम्बई में धमाके हुए, चंडीगढ़ में धमाके हुए, नागपुर में धमाके हुए, गुवाहाटी में धमाके हुए, चेन्नई में धमाके हुए। वो सब धमाके नहीं थे, सेक्युलरिज्म का सुंदर संगीत था जो कानों में कर्णप्रिय लग रहा था। कह रही थी कि पहले तो पद्म पुरस्कार उनको मिलते थे जो ऊपर वालों को जानते थे। तेरा फिर इसी तरह आप ऐसी बात कह रही हैं जिस पर तो फिर विश्लेषण होना चाहिए कि पहले जिनको मिला था उनकी लिस्ट निकाली जाए और सचमुच उसमें जुगाड़ से लोग पाने वाले थे या इस देश पे कुर्बानी देने वाले, योगदान देने वाले लोग थे। अगर आप उसको एक बार निकाल लें तो बहुत अच्छी बात है। पद्म पुरस्कार में क्या अंतर है, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। 2019 में कर्नाटक के इंटीरियर में काम करने वाली तुलसी गौड़ा जी को मिला, वो नंगे पांव चल के राष्ट्रपति भवन में आई। इससे पहले बताइए कभी क्या आपने किसी को देखा होगा कि इंटीरियर ट्राइबल एरिया में रहने वाला नंगे पांव चलने वाले व्यक्ति को एनवायरमेंट का पुरस्कार मिला, वरना एयर कंडीशन कमरों में बैठ के एनवायरमेंट के नाम पे करने वाले लोगों को मिलता था। इन्होंने कहा लिस्ट निकालें जो भारत में सिविलियन अवार्ड्स मिलते हैं, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न है ना। भारत के 2 प्रधानमंत्री ऐसे हुए जिन्होंने अपनी सरकार में अपनी अध्यक्षता में बनी कमेटी से अपने को भारत रत्न अर्पित किया, एक पंडित जवाहरलाल नेहरू और एक इंदिरा गांधी। लिस्ट निकाल के देख लीजिए तो साफ लगा रहा हूँ। अगर मेरा ये तिलक है या चुरकी है या कोई भी गमछा लिया हो, ठीक ना। हाँ, तो ये कोई अनुमान कैसे लोग लगा लेते हैं? आप तो बीजेपी वाले हमसे गलती किसकी है, जनता की है या बीजेपी की है? ये बीजेपी वातावरण ऐसा बना दिया ना इसलिए। बीजेपी ने वो वातावरण बनाया है कि एक जमाने में 2-4-5% वोट हुआ करता था, आज 32% है, 2 सीटें होती थी, 330 सीटें हैं। चिंता मत करिए, एक दिन सारे के सारे वही होंगे। मैं एक लाइन फिर बोल देना चाहता हूँ, जब ढांचा गिरने के बाद चुनाव हुआ था और सपा बसपा कांग्रेस आई, सारे मौसेरे भाइयों ने मिलकर सरकार बना ली थी, तो एक नारा लगा था उत्तर प्रदेश में, मिले मुलायम काशीराम
हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो हमारी एक नेत्री ने नारा लगाया, कहा था कि ये जानते नारा क्यों लग रहा है? क्योंकि आपकी एकता और कॉन्फिडेंस में कमी है। जिस दिन पूरी एकता कॉन्फिडेंस दिखा देंगे, उस दिन जो ये नारा लगाते हैं कि मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, उस दिन नारा हो जाएगा क्या मुलायम का काशीराम, सारे बोलेंगे जय श्री राम। फिराक गोरखपुरी की जबान थी। फिराक गोरखपुरी तो लिखा था सुधांशु जी, आप तो मर्मज्ञ हैं कि सरजमीन हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक काफिले बसते गए हिंदुस्तान बनता गया। हिंदुस्तान आपके जैसे लोगों से नहीं बना है, हिंदुस्तान उन जैसे लोगों से बना है, रघुपति साहब फिराक जैसे लोगों से। फिर क्या बोले? हाँ, हमने भी बचपन में सुना था, राजीव गांधी जी के जमाने में टीवी के ऊपर ये बहुत शेर बोला जाता था, सर जमीन हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक काफिले बसते गए हिंदुस्तान बनता गया। अरे हमारा देश कोई सराय नहीं था, हमारा देश कोई सराय नहीं था। कोई बात आप बोल रहे थे, मैंने बीच में डिस्टर्ब नहीं किया, मैंने अपनी बात कि काफिले बसते गए हिंदुस्तान बनता गया। ये गुलामी की विदेशी मानसिकता जो कहते कि बाहर जाके आए हो। अब हमारा विचार क्या है? जो जयशंकर प्रसाद जी ने कहा था, हिमालय के आंगन में प्रथम उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हत अभिनंदन किया और पहनाया ही रखा, और उसके बाद यहां से पूरे विश्व में ज्ञान गया। अगर अल्लाह को स्पीकर की जरूरत नहीं है तो हनुमान जी को चालीसा सुनने के लिए स्पीकर की जरूरत है। आप एक बात देखिए, अब आप जैसे हनुमान चालीसा में कहते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हनुमान जी की स्तुति करते हैं। अब हमारे मन की बात है, अजान में क्या कहते हैं? अजान में क्या कहते हैं? अशहदु इलाहुल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। अशहदु मोहम्मद रसूलुल्लाह का अर्थ ये हुआ कि रसूल के अलावा, मोहम्मद साहब के अलावा कोई पैगंबर नहीं है। तो जैनों के 24 तीर्थंकरों का अपमान, सिखों के 10 गुरुओं का अपमान, हिंदुओं के 10 अवतारों का अपमान आपके मन में है। घर में आपको प्रॉब्लम अजान से है, लाउड स्पीकर से नहीं है। मतलब अजान से प्रॉब्लम, मैं बता रहा हूँ, लाउड स्पीकर से सही बात बोलिए ना। फिर बता रहा हूँ, सुनिए। घूम फिर के क्यों पहुंचे? आपके मन में है कि मेरे पिताजी सबसे लायक है, मैं अपने घर में कहूंगा। अब आप ये कहें कि मैं दुनिया भर को सुनाऊंगा, मतलब बाकी के नालायक है। दुनिया में कहीं भी लड़ाई होती है तो सीज फायर कौन करता है? जिसकी फौज हार रही हो। यहां हम जीत रहे थे, हमने सीज फायर किया। यूनाइटेड नेशंस में कौन देश जाता है? जो छोटा हो, कमजोर हो, जिसकी फौज हार रही हो। हम बड़े थे, ताकतवर थे, जीत रहे थे, हम यूएन में गए। दूसरा, मैं दर्शकों से पूछना चाहता हूं, यूएन बना कब? 24 अक्टूबर 45 को और 26 अक्टूबर 47। यूएन की कोई हैसियत नहीं थी उस समय तक, यूएन की कोई लेजिटिमेसी नहीं थी। मेरे विरोधी रिसर्च करके बता दें कि कश्मीर से पहले कौन सा मुद्दा यूएन में गया था। और सरदार पटेल के प्राइवेट सेक्रेटरी एवी शंकर, जो आईसीएस थे, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि 8:15 बजे नेहरू जी का भाषण होना था। ऑल इंडिया रेडियो पे सरदार साहब रिक्वेस्ट करते रहे कि उस भाषण की कॉपी आए, उन पे 7:45 बजे पहुंची। कांग्रेस के प्रवक्ताओं का यही हाल है। ये लोग हर डिबेट में आएंगे, लेकिन अपना उटपटांग फैक्ट की वजह से अपनी कही गई बातों में ये लोग खुद ही फंस जाते हैं। और सुधांशु त्रिवेदी जैसे लोगों से इन लोगों का जब सामना होता है तो ऐसे ही ये लोग अपनी धुलाई करवाते हैं हर डिबेट में, क्योंकि ये लोग सोच समझ कर कुछ भी नहीं बोलते हैं, बस ऐसे ही बोल देते हैं। और जब फंस जाते हैं तो अपनी कही गई बातों से पीछे हटने लगते हैं। और ऑडियंस से पूछे गए किसी सवाल का इन लोगों के पास कभी भी जवाब होता ही नहीं है, इसलिए ये लोग सुनता है डिबेट में। खैर, आपको थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।